कि देखो आज के इस दौर में कोविड-19 का दौर है, महामारी का दौर है, और सबसे बड़ी मुसीबत जो ये दौर बन करके आया है वो बन करके आया है स्टूडेंट के लिए सही कहा। स्टूडेंट को अपने भविष्य अंधकार में दिख रहा है। एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन एग्जाम की डेट भी दे दी, लेकिन उसको अब नहीं पता कि पढ़ाई कैसे करनी है, कोचिंगें कब खुलेंगी, कोई गाइडलाइंस उसके पास नहीं है, कोई मार्गदर्शन उसके पास नहीं है। तो बच्चे क्या डिप्रेशन में आ गए। सबका जो टाइटल जो जीवन है संघर्षरत रहा, लेकिन उस संघर्ष जीवन को सर ने एक मोटिवेशन के रूप में लिया और आज आपके सामने एक कामयाब इंसान बनकर के खड़े हैं। जैसा कि आज के हमारे वीडियो का टाइटल है भगत ने भगा भगा के, तो देखो उसमें लॉजिक क्या है कि उस टाइटल को देने का यहाँ मतलब क्या है। सही, वो मतलब मेरे ससुर जी हैं। सर की जीवन पर एक छाया डालते हैं। सर हाँ। बताओ क्या था। देखो आप सीधी सी बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल था वो सबकी लाइफ में कैसे न कैसे स्ट्रगल होता है सर। और जो स्ट्रगल का जो दौर होता है उसमें डिप्रेशन तो होना कन्फर्म है। जब मैं 6 महीने का था, 8 महीने का था समथिंग सर, तो उस टाइम मम्मी और पापा अलग अलग हो गए, तो सारा जो प्रेशर था वो मम्मी पे आ गया। और मम्मी पे आने के बाद में 2 बच्चे थे, एक मेरी बड़ी बहन, उनको संभालना, उनको पढ़ाना, और इंटेलिजेंट अकेली माँ। और इंटेलिजेंट स्टार्टिंग में था सर, मैं होशियार तो था ही, क्योंकि मेहनत मुझे पता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं और मेरा करने वाला कोई और नहीं। क्योंकि वही बात है, इंसान वही कामयाब होगा जो खुद के दम पे करेगा। दूसरों के दम पे तो सर अर्थियाँ उठती हैं। बिल्कुल है? तो कहने का मतलब टारगेट मेरा खुद का था कि मेरे को करना है। तो उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट किया और ज़्यादा होशियार था, ये स्कूल में था। उसके बाद में कॉलेज में आया, और जब कॉलेज में आया तो हर इंसान की लाइफ में सर एक छोटी सी ट्रेजेडी तो हो ही जाती है। बिल्कुल। वो ट्रेजेडी क्या होती है? प्यार की। तो कहने का मतलब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव वही था उस टाइम कि मुझे जो लड़की मिली है उसका मुझे अट्रैक्शन हुआ, और जो अट्रैक्शन हुआ तो बस प्यार हो गया। वही तो उसके बाद में टाइम स्पेंड किया, कुछ टाइम निकाला, 4-5 महीने निकाले, 8 महीने निकाले। उसके बाद में लगने लग गया कि अब शादी कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए फिर भाई सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसको बताएं, घर में किस किस को फोन करें। तो मेरे घर वाले 1% भी सर राजी नहीं थे, और उसके घर वाले भी 1% भी राजी नहीं थे। यानी कि लड़ना था अपनों से अपनों के लिए, सिर्फ उस एक वजह के लिए सर। तो उसके लिए ना मेरी मम्मी मेरे साथ थी, ना फैमिली वाले। सबसे बड़ी बात सर ये थी। तो सब उसको मैंने बता दिया कि ये दिक्कत है। फिर हुआ क्या, उसके बाद में हुआ ये कि जो मेरी वाइफ है, आज मेरी वो वाइफ है सर, तो कहने का मतलब उनको 3-4 महीने के लिए उनको घर में बंद करके रख लिया। घर वालों ने बंद करके रख लिया, और घर वालों ने बंद करने के बाद में उसको थोड़ा मतलब परेशान करने वाली बात हो गई। ज़्यादा परेशान किया था सर वैसे। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, और मुझे नहीं पता था तो मैं पता कहाँ से लगाऊं, क्योंकि ना तो फोन, 3 महीने बात नहीं हुई, 3 महीने 3.5 महीने बात नहीं हुई। अब इंसान अगर उसी टाइम है ना अपना रास्ता छोड़ सकता है, क्योंकि जिससे आप बात ही ना हुई तो कहने का मतलब यही हो गया, रास्ता भटक गया, हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे मतलब डेमोरलाइज होने लग गया कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो गई, कहीं बदल तो नहीं, कहीं बदलने का टाइम काफी बड़ा हो जाता है सर। तो उस टाइम सबसे बड़े जो मेरे लिए रोल मॉडल है जैसे कि मेरे ससुर जी, आज वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम्हें क्या करना है। उस टाइम मेरे लिए था, क्योंकि उस टाइम हर मूवी में एक विलन होता है, तो विलन थे भगत जी। विलन थे भगत जी सर। तो उस टाइम जो मेरी वाइफ मतलब घर में थी, कैद थी, तो मेरे जो ससुर जी डेली फोन करते थे, और डेली बोलते तो क्या थे सर, गालियां देते थे। इतनी बढ़िया गालियां सुनी नहीं मैंने कभी लाइफ में। तो मैं मतलब परेशान भी था कि यार मैं उस टाइम में मतलब डिप्रेशन में आके कोई कदम उठा सकता था कि यार माइंड में आया था कि यार मतलब उससे तो बात हो नहीं रही, लड़की से तो बात हो नहीं रही, तो ये डेली अगर मुझे फोन कर रहा है तो आपने वो चीज जो फोन आता था आपको रियलाइज होता था कि हाँ यार लड़की मजबूत है। हाँ ये था, क्योंकि वो डेली फोन करते थे ना, कंफर्म है कि लड़की तो नहीं मानी, तो मैं क्यों मानूं। उसको आपने पॉजिटिव वे में ले लिया। बस उसको जो नेगेटिविटी थी ना वहां पे, उसको मैंने कंफर्म ले लिया कि वो मेरे साथ है। आई बात। उसके बाद में क्या था कि डेली फोन था, फिर एक दिन अचानक 3-4 दिन की बात थी, अचानक फोन आना बंद हो गया। और फोन आना बंद हो गया तो मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि उनका तो फिक्स था खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो फिर क्या था, मैंने फोन कर लिया कि भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो, कि यार तेरे जैसा बेशरम इंसान कोई नहीं है जो मेरे फोन ना करने के बाद खुद चला के फोन कर। तो उसने फोन कट कर दिया गुस्से में आके। तो आने के बाद में गुस्से में आने के बाद फोन कट करने के बाद में भाई अब करें क्या, फोन मिलाने का तो कुछ ऑप्शन नहीं था। फिर अगले दिन दोबारा गालियां स्टार्ट हो गई। तो
उससे पहले क्या हुआ सर कि मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, पिटवा दिया था मेरे प्रिय ससुर जी, बढ़िया वाला खूब पिटवाया अच्छे से। पिटवाने के बाद में महीने 1.5 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और जब एडमिट रहा हॉस्पिटल के अंदर तो सब कुछ मैंने खो दिया था उस टाइम, क्योंकि बात तो होती नहीं थी हमारी। अब बात नहीं होगी तो इंसान करेगा क्या, और ऊपर से हाथ पैर और टूटे हुए थे सर तो फिर दिमाग में सिर्फ इतना सा था कि इस कंडीशन से बाहर कैसे निकले, क्योंकि जहाँ पे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई दरवाजा खुले आता है। बिल्कुल तो इसी चीज खोजने वाला चाहिए, बस खोजने वाला चाहिए। तो फिर लेके आ गया, मैं लेके क्या गया कि मेरे जो गुरु हैं, जिनको मतलब स्टार्टिंग से मैंने जब से देखा उनको माना है, तो उन्होंने एक छोटी सी बात बोली थी कि कामयाबी ना मिले तो क्या मजा है जीने में, कामयाबी ना मिले तो क्या मजा है जीने में, कामयाबी तो तब मिले जब आग लगी हो सीने में। तो फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जयपुर आया। जयपुर आने के बाद में नियोन परिवार मिला सर, नियोन परिवार की वजह से आज स्टेब्लिश हूँ, एक जगह स्टेबल हूँ, सबसे बड़ी बात है। और स्टेबल होने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अब सारी चीजें हैं। अब देख लो सर ने कितना स्ट्रगल किया, लेकिन कभी भी इनको उस स्टेज पर इन्होंने नहीं सोचा कि मुझे सुसाइड करना है। देखो जैसे अभी आप सुशांत सिंह राजपूत का सुनते हैं कि नहीं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आज का नौजवान ऐसे गलत कदम या तो खुद के साथ या फिर सामने वाले के साथ उठा सकता है। लेकिन देखो ये धैर्य का समय है, यहाँ पर उनको धैर्य रखना है। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट के बहुत सारे कॉल आते हैं, सर अब हम क्या करें, कोचिंग कब खुलेंगे, तो उनको यही है कि आप मस्त रहो, अभी ये दौर है, ये निकल जाएगा। आप अपने घर से वीडियोस देखो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपको हमें फॉलो ही करना है। बिल्कुल। और जितनी भी समस्याएं आपके साथ आपके जीवन में आ रही हैं, अगर ऐसी समस्या से, ऐसे दौर से आप गुजर रहे हो तो आप कमेंट करो, बताइए। हम समय निकाल करके आपको मोटिवेट करेंगे, आपका सहारा बनेंगे। ये नियोन परिवार है, प्रत्येक मेंबर हमारे लिए सर जरूरी है। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रत्येक मेंबर हमारे लिए जरूरी है। उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, उन्हीं के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक चीज आपको चुन कर दी जाएगी। आपको जो मैटर मिल रहा है ना सर, इनको जो मैटर मिल रहा है वो मैटर बहुत, उसके लिए बहुत सिलेक्शन होता है। ऐसे मतलब कंसेप्ट है, अगर आपको कहीं और मिले तो आप चेक करके एक बार बता दो कि मिल सकते हैं। हाँ बताओ, मुझे पता नहीं मिलेंगे क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। और इतने सारे सिलेक्शन होने के बाद जब बच्चा हमारे पास मिठाई लेकर के आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारा बच्चा, और ऐसे करके ये सिलेक्शन लेकर के। वही है जो आपका टारगेट है, उसको आपको अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात है, आप बताइए, उस परेशानियों को कैसे पॉजिटिव वे में। संघर्ष में आदमी अकेला रहता है, संघर्ष में आदमी अकेला रहता है, सफलता में भीड़ आपके साथ हो जाती है। कामयाबी इतना, मेरे कहने का मतलब है कि मतलब पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि दुनिया अपने आप शोर मचा दे। तो लास्ट में एक बात और बोल देता हूँ भी सभी के लिए। तो जो पंक्ति है, आपको भी एक पंक्ति बोलनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो जो अपने जो कलाम जी है, उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी थी कि अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ा। क्योंकि जलने का मतलब ये है कि आपको अपने टारगेट के लिए जलन होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मैं करके रहूंगा। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी लिया है, ठीक है, आप भी ले सकते हो अगर ऑनलाइन आप अफोर्ड कर पाते हो। नहीं कर पाते तो ये इस प्लेटफॉर्म पे हम सारी वीडियोस आपको अवेलेबल करवाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के मामले में वो उसको कहीं भटकना नहीं, वो सारा मैटर मिलेगा, सारे पैकेजेस मिलेंगे, एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, बैंकिंग के हो गए, सारा फॉर्मेट आपको मिलेगा।